सद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुगुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माधव प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित कई भक्तों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज बहुत ही विशेष तिथि है। श्री चैतन्य महाप्रभु आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। गौड़ीय वैष्णवों के लिए आज का दिन बहुत विशेष है कि जिस संप्रदाय में जिनके अनुगत्य में रह करके जिनकी शिक्षाओं को लेकर के हम लोग भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? तत्वतः अगर सिंपल रूप में समझना है तो महाप्रभु कृष्ण ही हैं। महाप्रभु और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। जिस प्रकार से कृष्ण स्वयं भगवान हैं, कृष्ण अवतारी हैं और राम, नरसिंह, वामन देव, कूर्म देव ये जितने भी हैं ये सब के सब कृष्ण के अवतार हैं। ये स्वयं भगवान नहीं है। स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण। और अन्य सभी कौन हैं? कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण के अंश हैं, इसलिए कहते हैं स्वांश। किंतु चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अंश नहीं है, कृष्ण के अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं। जिस प्रकार से व्रज में कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं कि राधा रानी के दर्शन करने की इच्छा है किंतु दर्शन नहीं कर पा रहे, अथवा कभी कभी जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण से किसी कारण से मान कर लेती है तो उनके मान को प्रशमित करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, कभी किसी सखी का वेश लेकर के, कभी किसी तपस्वी योगी का वेश लेकर के राधा रानी के पास में जाते हैं। तो वहां पे जो कृष्ण जा रहे हैं सखी के वेश में राधा रानी के मान को प्रशमित करने के लिए, तो सखी कृष्ण है, वो सखी कृष्ण का कोई अवतार नहीं है। कृष्ण ने अपना श्रृंगार बदल करके, अपने वस्त्रों को बदल करके एक सखी का वेश लिया। तो इसी प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कृष्ण हैं, कृष्ण के कोई अवतार नहीं है। किसी बहुत विशेष रस आस्वादन के लिए जब
कृष्ण एक बहुत विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करना चाहते हैं। जैसे ब्रज में कृष्ण कभी किसी सखी का वेश लेते हैं तो किसी रस का आस्वादन करना चाहते हैं, किंतु जब एक बहुत विशेष रस का आस्वादन करना चाहते हैं तो वही कृष्ण क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी, उनकी अंग कांति और श्रीमती राधा रानी के भाव, उनको क्या करते हैं, उनको ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी की अंग कांति को ग्रहण करने के कारण कृष्ण का जो वर्ण है वो राधा रानी के वर्ण के समान अर्थात गौर वर्ण का हो जाता है। इसलिए कृष्ण कौन है, इसलिए महाप्रभु कौन है, कृष्ण है। राधा रानी के भाव और राधा रानी की अंग कांति को लेकर के ही आते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि एक समय श्रीमती राधा रानी किसी कारण से कृष्ण से उन्होंने मान कर लिया और रात को छोड़ करके चली गई। जब रात को छोड़ करके चली गई तो कृष्ण राधा रानी को ढूंढते ढूंढते कि राधा रानी कहाँ चले गई हैं, उनका बहुत अन्वेषण किया, किंतु राधा रानी नहीं मिली। तो इमली तला एक स्थान पे आकर के क्या कर रहे हैं, राधे राधे का जप कर रहे हैं, राधा रानी का नाम ले रहे हैं। श्रीमती राधा रानी से उनको बहुत विरह हो रहा है। तो राधा रानी के विरह में राधा रानी का चिंतन करते करते कृष्ण जब राधा रानी की जो अंग कांति है उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमारे परम गुरुदेव उदाहरण देकर के बोलते थे, एक भृंगी नाम का कीट होता है, वो क्या करता है, चिंतन करते करते एक दूसरे कीट के रूप को धारण कर लेता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा रानी का चिंतन करते करते राधा रानी की अंग कांति को ले लिया, और जब राधा रानी की अंग कांति को ले लिया तो कृष्ण गौर वर्ण के हो गए। वो कृष्ण ही हैं, राधा रानी की केवल अंग कांति को लिया। तो राधा रानी की अंग कांति लेने के कारण कौन हो गए, राधा विनोद बिहारी। जैसे हमारे राधा माधव जी हैं, वो श्वेत वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, किंतु हैं कौन, कृष्ण ही हैं। और वही कृष्ण जब और चिंतन करते करते राधा रानी की अंग कांति के साथ साथ राधा रानी के भाव को भी ग्रहण कर लेते हैं। राधा रानी की अंग कांति और राधा रानी के भाव को जब ग्रहण कर लेते हैं वो कौन होते हैं, चैतन्य महाप्रभु होते हैं। इसलिए हमारे परम गुरुदेव ने जो एक अष्टक की रचना की है, राधा चिंता निवेशना यस्य कांति विलोपिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रहम। जब राधा लिंगित विग्रह होता है, राधा रानी से चिन्हित, राधा रानी के वर्ण से चिन्हित जो विग्रह है वो राधा विनोद बिहारी है। और राधा आलिंगित विग्रहम, जब राधा रानी क्या करती हैं, कृष्ण को संपूर्ण रूप से आलिंगन करती हैं, अर्थात कृष्ण की जो अंग कांति है, कृष्ण के भाव है, उसको संपूर्ण रूप से ढक लेती हैं। तो कौन होते हैं, चैतन्य महाप्रभु होते हैं। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि जब एक समय चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे गए, वहां पर उनका श्री रायरमन जी के साथ में मिलन हुआ, वहां पे वार्तालाप हुआ, हरि कथा हुई। बाद में रायरमन प्रभु कहते हैं कि पहले देख लूं तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, कि मैं आपसे जब वार्तालाप कर रहा था, बातचीत कर रहा था, आप मेरे सामने एक सन्यासी के रूप में थे, आपके मैं सन्यासी रूप का दर्शन कर रहा था। एवे मुई देखी तुम्हार गोप श्याम रूप। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ कि मैं एक श्याम रूप का दर्शन कर रहा हूँ। तार सम्मुखे देखी एक कांचन पांचलिका, और अब क्या देख रहा हूँ कि जो श्याम जो रूप है जो मेरे सामने है, अब एक कांचन पालिका अर्थात एक सोने की पुतली स्वर्ण कांतिमय किसी देह ने क्या कर दिया, उन्होंने उसके सारे अंगों को ढक लिया। तार कांते तार सर्व अंगे ढाका, उनकी कांति ने उसके सारे अंगों को ढक लिया। तो किसके दर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं। पहले महाप्रभु को सन्यासी के रूप में दर्शन कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि कृष्ण है जो श्याम रूप में सामने खड़े हैं। और फिर श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, कृष्ण के सारे अंगों को अपनी कांति से ढक लेती हैं, कृष्ण के सम्मुख आ जाती हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण है, जो राधा रानी की अंग कांति को लेकर के इस जगत में अवतरित होते हैं। किंतु कृष्ण को आखिर में क्या आवश्यकता पड़ी, जिस कारण से वो राधा रानी की अंग कांति और भाव को लेकर के इस जगत में आए, अथवा
किस कारण से जो कृष्ण हैं वो राधा रानी के भावों का आस्वादन करना चाहते हैं। गुरुदेव कहा करते थे कि जो कृष्ण लीला है और जो गौर लीला है उन दोनों में कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक ही लीला है। जो गौर लीला है उसको कृष्ण की परिशिष्ट लीला कहते हैं, अर्थात वही कृष्ण की लीला कंटिन्यू चल रही है। इस जगत में हम देखते हैं कि कृष्ण 5500 वर्ष पूर्व आए, महाप्रभु लगभग 550 वर्ष पूर्व आए, तो इस जगत में कुछ एक काल का भेद देखा जाता है कि लगभग 4550 वर्षों का बीच में भेद आ गया, तो एक अलग लीला है। किंतु ऐसा नहीं है, वही कृष्ण लीला चल रही है। जैसे कृष्ण राधा रानी के मान को प्रशमित करने के लिए सखी का वेश बना करके चले गए, कभी किसी तपस्वी का वेश ले लिया, तो एक रस आस्वादन के लिए कृष्ण ने क्या कर लिया, राधा रानी की अंग कांति और भाव को ले लिया, तो वही कृष्ण लीला ही चल रही है। तो गौर लीला कृष्ण लीला में कोई भेद नहीं है, तारतम्य है, वो गौर लीला कृष्ण लीला की परिशिष्ट लीला है। तो गुरुदेव कहते कारण क्या बना, कारण बना कृष्ण के हृदय में लोभ। कृष्ण के हृदय में लोभ हुआ राधा रानी के भावों का आस्वादन करने के लिए। कृष्ण विचार कर रहे हैं, कृष्ण विचार करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं सभी विरुद्ध धर्मों का आश्रय हूं। विरुद्ध धर्म का अर्थ क्या होता है कि ऐसे वाले दो धर्म जो एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे इस जगत में देखते हैं कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत लंबा है, तो उसका जो लंबा, उसकी जो हाइट है वो उसका एक धर्म है कि बहुत लंबा है, और एक दूसरा व्यक्ति है वो बहुत छोटा है, वो बौना है। तो जो बौना होना हो गया और जो लंबा होना हो गया, वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। एक व्यक्ति एक साथ में कभी भी बौना और सबसे लंबा नहीं हो सकता, अथवा कोई व्यक्ति सबसे अधिक मोटा है और कहा जाए कि उसका जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है सबसे पतला व्यक्ति, ऐसा नहीं हो सकता। तो मोटा होना और पतला होना ये दोनों विपरीत धर्म है, विरुद्ध धर्म है। किंतु कृष्ण कहते हैं सारे के सारे विरुद्ध धर्म, उनका कृष्ण में परस्पर समावेश है। कृष्ण एक साथ में सारे के सारे विपरीत धर्मों के आश्रय हैं। कृष्ण विचार करते हैं कि मैं आत्माराम हूँ, मुझे रमण करने के लिए, मुझे प्रसन्न रहने के लिए, मुझे आनंद का आस्वादन करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपनी आत्मा में ही रमण करता हूँ। आप्त काम है, उनकी कोई कामनाएं नहीं है, किंतु आत्माराम होने पर भी, आप्त काम होने पर भी कृष्ण के मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे यहाँ पर इच्छा उत्पन्न हुई ना कृष्ण के मन में कि मैं राधा रानी के भावों का आस्वादन करना चाहता हूँ, ऐसे कृष्ण के हृदय में बहुत सारी इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। किंतु इच्छाएं होने पर भी कृष्ण का जो आत्मा राम का गुण है, आप्त काम का जो गुण है, उस गुण में कभी कोई हानि नहीं होती, तभी वो गुण रहता ही है। तो कृष्ण आप्त काम है, आत्मा राम है, होने पर भी कृष्ण के हृदय में इच्छा है। कृष्ण निरपेक्ष है, वो कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, एकदम न्यूट्रल है। किंतु निरपेक्ष होने पर भी कृष्ण क्या करते हैं, अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। किंतु भक्तों का पक्ष लेने पर भी कृष्ण क्या है, निरपेक्ष ही रहेंगे। तो एक तरफ दिखाई दे रहा है किसी का पक्ष ले रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कृष्ण निरपेक्ष है, तो ये दोनों विपरीत चीजें हैं। किंतु विपरीत वस्तु होने पर भी सब समय कृष्ण में रहती है, इससे कृष्ण के जो गुण है उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती। कृष्ण सर्वव्यापक हैं, सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह व्याप्त होने पर भी एक उनका सुंदर स्वरूप है, उनका एक किशोर मूर्ति है। कृष्ण अणु से भी अणुयान है, एक अणु से भी छोटे हैं, अणु के भीतर में भी हैं, और एक साथ में सारा का सारा ब्रह्मांड, सारे के सारे लोग कृष्ण के अंदर विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण क्या है, परस्पर विरुद्ध धर्मों का आश्रय है। सारे के सारे विरुद्ध धर्म कृष्ण का आश्रय लेकर के रखते हैं। तो कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि मैं सारे के सारे विरुद्ध धर्मों का आश्रय हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी कैसी हैं कि उनके अंदर, उनके भीतर मैं देखता हूँ कि मुझसे भी अधिक मात्रा में जो परस्पर विरुद्ध धर्म है उनके भीतर में दिखाई देते हैं, जो एक साथ में आश्रय करके रहते हैं। जैसे कृष्ण है परस्पर विरुद्ध धर्म आश्रय, वैसे विचार करते हैं श्रीमती राधा रानी में भी हैं, और उनसे अधिक मात्रा में देखते हैं कि ऐसे वाले विरुद्ध धर्म हैं जो सब समय श्रीमती राधा रानी का आश्रय करके रखते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी
का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो सबसे अधिक है। उनसे अधिक कृष्ण से कोई प्रेम नहीं करता। इसलिए राधा रानी का जो प्रेम है उसे कहते हैं विभु यावत आश्रय वृद्धि। जहां तक प्रेम की सीमा है, जहां तक प्रेम बढ़ सकता है उसके ऊपर प्रेम बढ़ नहीं सकता। मैक्सिमम जो लिमिट है वहां तक श्रीमती राधा रानी का कृष्ण से प्रेम है। उनसे अधिक कृष्ण से कोई प्रेम नहीं कर सकता। किंतु कृष्ण विचार करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम मेरे प्रति है वो अपनी सर्वोच्च सीमा को प्राप्त है, उससे अधिक प्रेम हो नहीं सकता। किंतु ऐसा होने पर भी श्रीमती राधा रानी का जो मेरे प्रति जो प्रेम है वो निरंतर बढ़ते रहता है, जबकि बढ़ने की सीमा है ही नहीं। अगर विचार किया जाए, कहा जाए कि आज श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, फिर अगले क्षण में बढ़ गया, अगले क्षण में बढ़ गया, फिर और बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, तो एक समय अभी हम जो कह रहे हैं कि राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसका मतलब वो अपनी सर्वोच्च सीमा तक नहीं है, क्योंकि वो बढ़ रहा है निरंतर। किंतु यही श्रीमती राधा रानी में बहुत विशेष बात है कि सर्वोच्च सीमा महाभाव, मदनाख्या महाभाव को प्राप्त होने पर भी श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो निरंतर बढ़ते ही रहता है। तो कृष्ण के मन में लोभ होता है, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो, ये श्रीमती राधा रानी का प्रेम कैसा है, इस प्रेम की कैसी महिमा है जो अपनी सर्वोच्च सीमा तक पहुंच गया है, किंतु पहुंचने पर निरंतर बढ़ रहा है। कृष्ण इस बात को समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण विचार करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम मेरे प्रति है वो निर्मल है, सुनिर्मल है, किंतु सुनिर्मल होने पर भी कैसा है, उस प्रेम में वक्रता है, उस प्रेम में कुटिलता है। अब जो प्रेम है, सुनिर्मल जो प्रेम है, उस प्रेम के विरुद्ध धर्म कौन कौन से हैं? वक्रता, वाम्य व्यवहार अथवा प्रेम में कुटिल व्यवहार, ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। किंतु श्रीमती राधा रानी के प्रेम में इन वस्तुओं का सम्मिश्रण होने से श्रीमती राधा रानी के प्रेम में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, उसकी सुनिर्मलता में कोई हानि नहीं होती, वो और अधिक सुनिर्मल होता है, उसकी चमत्कारिकता वो है और अधिक बढ़ती है। जैसे जल एक वस्तु है और जल के विजातीय वस्तु होगी कीचड़। अगर जल में कीचड़ को मिला देंगे तो जल अब सुनिर्मल नहीं रहेगा, निर्मल भी रहेगा नहीं। तो जल और कीचड़ दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, मिला देने पर क्या होगा? अब जल निर्मल नहीं रहेगा। किंतु राधा रानी का प्रेम सुनिर्मल है और सुनिर्मल प्रेम में वक्रता, वामता, कुटिलता सब कुछ मिला देने पर वो प्रेम क्या कर रहा है? और अधिक चमत्कारिकता को प्राप्त हो रहा है और अधिक बढ़ रहा है। तो कृष्ण मन में विचार करते हैं कि ये विजातीय वस्तुएं राधा रानी के प्रेम में मिलने पर राधा रानी का जो प्रेम है तब भी सुनिर्मल है, तब भी अपनी क्या कर रहा है? निरंतर बढ़ रहा है। तो कृष्ण राधा रानी के इस प्रेम की महिमा को नहीं समझ पाते। तो ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे प्रसंग हैं जहां पर कृष्ण के मन में, कृष्ण के हृदय में लोभ होता है कि आखिर ये श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा कैसी है। क्योंकि कृष्ण कौन है? कृष्ण प्रेम के विषय हैं। श्रीमती राधा रानी प्रेम की आश्रय है, जिनसे प्रेम किया जाता है, जिनके प्रति प्रेम होता है वो प्रेम के विषय होते हैं, और जो प्रेम करता है वो प्रेम के आश्रय हैं। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती हैं। श्रीमती राधा रानी उस प्रेम की महिमा को जानती है, किंतु कृष्ण उस प्रेम की महिमा को नहीं जानते। इसलिए कृष्ण के मन में लोभ उत्पन्न होता है कि वो राधा रानी की प्रेम की महिमा को जानना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं विषय जातीय सुख आमार आस्वाद, आमा हरते कोटि गुण आशीर आह्लाद, कि मेरा है विषय जातीय प्रेम। मैं भी श्रीमती राधा रानी से प्रेम करता हूँ, गोपियों से प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करती हैं। किंतु जो गोपियों का मेरे प्रति प्रेम है, श्रीमती राधा रानी का मेरे प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का आस्वादन करके उनको जो आनंद मिलता है और मुझे जो उनसे प्रेम करके मुझे जो आनंद मिलता है, मुझसे कोटि गुना आनंद उनको अधिक मिलता है। मैं प्रेम का विषय हूँ, वो मुझसे प्रेम करती हैं और मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ, किंतु मुझे जो आनंद मिलता है विषय जातीय सुख, जो विषय जातीय जो प्रेम है, मुझे जो आनंद मिलता है, अमार है ते कोटि गुण आशीर आह्लाद, मुझसे कोटि गुना अधिक उनको उस प्रेम का आस्वादन होता है। जबकि उनके अंदर स्वसुख की कोई कामना नहीं होती, वो इस कामना के साथ में कृष्ण से प्रेम नहीं करती कि उनको आनंद मिले, उनको कोई सुख मिले,
उनके भीतर में ऐसी कोई कामना नहीं, किंतु नहीं होने पर भी उनको क्या होता है, कृष्ण से कोटि गुना अधिक प्रेम का आस्वादन होता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण इस आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। आश्रय जातीय प्रेम पाइते मन धाय, जतने आस्वादित नारी नारी की करी उपाय। किंतु कृष्ण प्रयास करते हैं किंतु आस्वादन नहीं कर पाते। आस्वादन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रेम करने के लिए वो भाव चाहिए, वो हृदय चाहिए जो श्रीमती राधा रानी का है। क्योंकि राधा रानी प्रेम करती है कृष्ण से, आश्रय जातीय जो प्रेम है। तो कृष्ण के पास वो वाला हृदय नहीं, वो भाव नहीं, इसलिए कृष्ण प्रयास तो करते हैं। प्रयास करने पर भी कृष्ण अपने आप से उस प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाते। तो यही चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बाड़े प्रेम लोभ धक धकी। तो कृष्ण चिंता करते रहते हैं कि मैं कैसे आस्वादन करूं उस प्रेम का, कैसे प्रयास करूं। बहुत चिंता करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, किंतु आस्वादन नहीं कर पाते। क्योंकि एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही क्या कर सकती हैं, कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर सकती है। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी का जो भाव है, राधा रानी की जो अंग कांति है, उसको लेकर के इस जगत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन। एक तो क्या करते हैं, प्रेम रस निर्यास, प्रेम रस का जो निर्यास है, प्रेम का जो सार है, महाभाव मादनाख्या महाभाव, उसका कृष्ण क्या करते हैं, आस्वादन करने के लिए जगत में आते हैं। किंतु गुरुदेव कहते थे कि राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेने पर भी कृष्ण क्या करते हैं, उस महाभाव की चरम अवस्था, उसका आस्वादन नहीं कर पाते। कृष्ण की ऐसी अवस्था हो जाती है, उसको धारण ही नहीं कर पाते। तो वो तो खैर एक अलग विषय है, किंतु कृष्ण क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और फिर दूसरा बताया, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन, कि वो प्रेम है श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति, जो राधा रानी आस्वादन करती हैं, उस प्रेम की भी जो शोभा है, उस प्रेम का जो सौंदर्य है, उस प्रेम को इस जगत में देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण, क्योंकि वो जो प्रेम है जो राधा रानी का कृष्ण के प्रति है, वो जीवों को प्रदान नहीं कर सकते, जीव वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो जीवों का अधिकार कहाँ तक है, जीवों का अधिकार है उस प्रेम की जो एक शोभा है, उस शोभा को जगत को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उस राग मार्ग, उस भक्ति को जगत में प्रचार करते हैं। अगर हम लोग विचार करें, हमारे गुरुवर भी कहते हैं कि चैतन्य चंद्र दया करह विचार, विचार करेले चित्ते पावे चमत्कार, कि चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में क्या वस्तु दी है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग श्रीमद् भागवतम में इतने सारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्तों के चरित्रों को श्रवण करते हैं, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश जी, हनुमान जी, पांडव, शिव हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त हैं, कैसा कैसा उनका आचरण है, किस प्रकार से वो भक्ति करते हैं। किंतु वो भक्ति उनको भी प्राप्त नहीं हुई जो भक्ति चैतन्य महाप्रभु इस जगत में देने के लिए आए, जो ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं हुई, जो शिव जी को प्राप्त नहीं हुई, जो कितनी कितनी तपस्या, कितना कितना शुभ नाम करते हैं, कितना कुछ नहीं करते। अभी तो हम लोगों का नाम अपराध में भी क्या क्या चल रहा है, किंतु महाप्रभु की कैसी दया है, वो जीवों को वो श्रेष्ठ वस्तु जो ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है, जो शिव जी के लिए दुर्लभ है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, उस वस्तु को इस जगत में प्रदान करने के लिए आए। और महाप्रभु ने कैसे प्रदान किया, महाप्रभु ने इसको हरि नाम के माध्यम से प्रदान किया। पात्र पात्र विचार नहीं, न ही स्थाना स्थान। महाप्रभु ने पात्र अपात्र का विचार नहीं किया। महाप्रभु ने क्या किया, पात्र अपात्र का विचार नहीं किया कि पात्रता है तभी उसे कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे, ऐसा नहीं है। जिसकी पात्रता नहीं है उसको पात्रता प्रदान की, और पात्रता प्रदान करके फिर उसको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। जैसे मान लीजिए कि बाहर कोई एक लंगर लगा है और सबको बहुत सारा हलवा पूरी दूध बांट रहे हैं कि 10-10, 20-20 लीटर दूध ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ, पर हम लेंगे किसमें, हमारे पास पात्र नहीं है, बर्तन ही नहीं है। तो महाप्रभु क्या करें, पात्रता भी दे रहे हैं कि उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए पात्रता भी मैं दूंगा। तो पात्रता भी प्रदान कर रहे हैं, पात्रता के बाद फिर महाप्रभु क्या कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। और महाप्रभु ने कैसे कैसे किस प्रकार से कृष्ण प्रेम दिया,
एक प्रसंग आता है चैतन्य भागवत में। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि जगाई और मधाई नाम के दो भाई हैं। संक्षेप में बताऊंगा, आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि ऐसा कोई पाप नहीं जो उन्होंने नहीं किया, ऐसा कोई व्यभिचार नहीं जो उन्होंने नहीं किया, सब प्रकार के उन्होंने दुष्कर्म किए, कोई उनके अंदर योग्यता नहीं है। किंतु महाप्रभु क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर जी को आदेश दे रहे हैं, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो वही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। सबको क्या करो, कृष्ण शिक्षा प्रदान करो, सबको कहो कृष्ण कृष्ण बोलो। तो नित्यानंद प्रभु को भेजा, हरिदास ठाकुर को भेजा। श्री नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके, हम लोगों ने प्रसंग को सुना ही है किस प्रकार से जगाई मधाई के ऊपर कृपा किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु की उनके ऊपर कृपा हुई और उनको भी महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि जो देवता लोग हैं वो क्या करते हैं, वो वेश बदल करके महाप्रभु की लीला का दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे इंद्र हो गए, शिव जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, तो वेश बदल करके महाप्रभु की लीला का दर्शन करने के लिए आते हैं। जब जगाई मधाई का महाप्रभु ने उद्धार किया तो वहां पे यमराज भी आए थे, वेश बदल करके दर्शन किया तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और जब अपने लोग को जा रहे हैं तो चित्रगुप्त से वार्तालाप कर रहे हैं। चित्रगुप्त को कहते हैं कि महाप्रभु ने ये कैसी लीला कर दी, ये किनको प्रेम प्रदान कर दिया, मुझे एक बार विस्तार से इनके सारे कर्मों के बारे में बताओ। तो चित्रगुप्त कह रहे हैं कि जो जगाई मधाई हैं, इन्होंने ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो शास्त्र में वर्णन है जो इन्होंने नहीं किया, सबके सब किए हैं, और इतनी मात्रा में किए हैं कि अगर 1,00,000 कायस्थ, 1,00,000 मुनीम एक मास तक इनके पापों का वर्णन करते जाएंगे तब भी इनके पापों की संख्या कम नहीं होगी। और यमलोक में तो इनके पापों का जो बही खाता लिखते हैं, कितने कितने पाप किए हैं, एक बही खाता का पूरा पहाड़ बन गया है, विशाल पर्वत। और अब तो लिखना बंद कर दिया है, क्यों? क्योंकि इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए कि एक बार नरक में एंट्री होगी फिर एग्जिट होगा ही नहीं। तो इतने पाप कर दिए कि अब लिखना बंद कर दिया कि कोई ऑप्शन नहीं है। किंतु महाप्रभु ने ऐसे पापियों के ऊपर भी कृपा कर दिया, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया, कृष्ण प्रेम में नचा दिया, जिनका नरक में जाने के बाद वापस आने का कोई उपाय ही नहीं है। तो जब यमराज ने चित्रगुप्त से ये सुना कि महाप्रभु की कैसी करुणा है, महाप्रभु का कैसा अवदान है, तो वो प्रेम से नृत्य करने लगे और मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए, बहुत प्रयास किया, देखा कि जो यमराज है उनको होश ही नहीं आ रहा, तो फिर सारे देवता उस तरफ आए, उस तरफ आकर के फिर उन्होंने कृष्ण कीर्तन किया। तो महाप्रभु की कैसी कृपा है, जगाई मधाई जैसे जो पापी महापापी, उनको भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया। महाप्रभु की ऐसी कृपा है जो भगवान की जो अन्य अन्य अवतार हैं, यहाँ तक कि कृष्ण अवतार में भी नहीं देखा जाता। इसलिए गुरु महाराज जी कहते थे कि जो कृष्ण है उनके लिए आया वदान्य, कृष्ण वदान्य है, किंतु महाप्रभु के लिए क्या आया, महावदान्य, कृष्ण महावदान्य है। ये जगाई मधाई वही हैं जो पहले क्या थे, पहले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में आए, उसके बाद रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, उसके बाद दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आए। किंतु पहले वराहदेव ने और नरसिंह देव ने उनका वध किया, उनको प्रेम प्रदान नहीं किया। राम जी ने उनका वध किया, उनको प्रेम प्रदान नहीं किया। कृष्ण ने भी उनका वध किया किंतु उनको प्रेम प्रदान नहीं किया। और कृष्ण ने जिनको भी प्रेम प्रदान किया, जिन भी असुरों को प्रेम प्रदान किया, उनको मारने के बाद प्रेम प्रदान किया, अथवा उनको मारने के बाद अपना लोक प्रदान किया। जैसे पूतना का उद्धार किया, तो पूतना के जिंदा रहते रहते पूतना के ऊपर कृपा नहीं की, पूतना का वध करके कृष्ण ने पूतना के ऊपर कृपा किया, उसको धात्री उचित गति प्रदान किया, उसको अपने लोक में भेजा। अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, जितने भी असुर हुए, जिनका भी कृष्ण ने वध किया, उनको मारने के बाद उनके ऊपर कृपा किया। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कैसी कृपा किया, चैतन्य महाप्रभु ने जो असुर है, असुरों के भीतर में जो आसुरी भाव है, उस आसुरी भाव को नष्ट किया, उस आसुरी भाव का वध किया, और उनके जिंदा रहते रहते अर्थात उसी शरीर में ही क्या क्या उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। जिस कंस का कृष्ण ने वध किया, जब वो चांद काजी के रूप में आया महाप्रभु की लीला में, तो महाप्रभु ने क्या किया, उनको भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया। जगाई मधाई, उनको भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया। ऐसे ऐसे मायावादी, ऐसे ऐसे पाषंडी, जो मायावादी, जो भगवान के विग्रह को नहीं मानते, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, उनको भी क्या किया, महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इसलिए बहुत विस्तार है कैसे कैसे
भक्तों के ऊपर तो कृपा किया ही किया, कैसे असुरों के ऊपर, असुरों से भी बढ़कर जो मायावादी पाषंडी, किन किन के ऊपर महाप्रभु ने कैसे कैसे कृपा किया। यहाँ तक कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु जब इस जगत में आए, उन्होंने इस जगत से सारे के सारे जीवों का उद्धार कर दिया, सारे के सारे जीवों का उद्धार कर दिया, पूरा ब्रह्मांड खाली हो गया, पशु पक्षी कीट कोई दिखाई नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी तो चिंतित हो गए, तो मैंने इतना सृष्टि किया, यहाँ तो जगत में कोई है ही नहीं। तो फिर दूसरे ब्रह्मांड से ला करके अलक्षित रूप से फिर से ब्रह्मांड को भरा गया। तो महाप्रभु ने सारे के सारे जीवों को क्या किया, सबका ही उद्धार कर दिया। तो अभी तो आज महाप्रभु जी की शुभ आविर्भाव तिथि है, जन्म लीला है। जैसे कृष्ण का जन्म है वैसे महाप्रभु का भी जन्म है। उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान किया, पात्र अपात्र का विचार नहीं किया, सबके ऊपर कृपा किया, हमारे ऊपर भी इस प्रकार की कृपा हो। यद्यपि उनकी कृपा तो अभी भी चली आ रही है। गुरुदेव कहा करते थे कि महाप्रभु की कृपा ही चली आ रही, महाप्रभु की धारा चली आ रही है। इस प्रकार से गुरुदेव जिस रूप में हमारे सामने हम कृपा करने के लिए आए हैं, हम लोग नहीं धारण कर पा रहे, किंतु हमारे ऊपर कृपा करे कि हम लोग उस प्रेम को धारण कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च कैतनां पावनेभ्यो। केशव प्रभु, केशव कहाँ है? अच्छा बोलो, कीर्तन करो, गौर हरि बोलो। और कुछ पीछे चेयर्स लाके रख दो, 4-5 जितना वहां पर आ सकती हैं, है ना। कुछ लोग खड़े हुए चेयर्स चाहिए होते हैं, नीचे रखी हैं, ला करके दे दो। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही विशेष तिथि श्री गौर पूर्णिमा। श्री गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु जी का शुभ आविर्भाव तिथि, होली पूर्णिमा भी बोलते हैं। आज की तिथि को गौर पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। गौर पूर्णिमा हमारे समस्त गुरु वर्ग सभी के सभी लोग क्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु की आराधना करते हैं। उन्हीं के दिखलाए हुए सिखलाए हुए मार्ग पर ही सभी लोग चलते हैं और चलने के लिए सभी को प्रेरणा देते हैं, उपदेश प्रदान करते हैं। देवादिदेव गौर चंद्र श्री गौर सुंदर
देव आदि देव, अर्थात जितने भी समस्त भगवद अवतार हैं उनके भी आदि हैं, देव आदि देव, गौरचंद्र। और दूसरा उनके विषय में श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो कौन है? राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है, अर्थात अंतर गौर, अंतर कृष्ण बहिर्गौर। वास्तविक रूप में तो वो कृष्ण ही है, किंतु राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने राधा जी के भाव और राधा जी की अंग कांति को धारण किया। कृष्ण ने राधा जी के भावों को, राधा जी की अंग कांति को धारण कर लिया, इसीलिए अंतः कृष्ण, अंदर से अर्थात अपने हृदय से स्वयं वास्तविक रूप में तो वो कृष्ण ही है, बहिर्गौरा, बाहर में केवल देखने में अब उनके जो देह का वर्ण है, रंग है, वो कैसे वाला हो गया है? गौर वर्ण का। कृष्ण ऐसे तो श्याम वर्ण के हैं। कृष्ण क्या कहलाते हैं? घन श्याम अथवा श्याम सुंदर, मेघों के जैसी उनकी अंग कांति है। किंतु वही कृष्ण जिनकी मेघों के जैसी अंग कांति है, जिनको श्याम सुंदर कहते हैं, जब वो राधा रानी के अंग कांति को धारण कर लेते हैं, तब उनका ऊपर से देखने में कैसे हो जाते हैं? गौर वर्ण के, राधा रानी जैसे, गौरी के जैसे। इसलिए क्या कहलाते हैं? गौर हरि, अर्थात हैं वो हरि ही, किंतु ऊपर से केवल उनका जो वर्ण है वो कैसे वाला हो गया? गौर, इसलिए गौर हरि कहलाते हैं। और साथ ही साथ में राधा रानी की अंग कांति केवल नहीं ली, राधा जी के भावों को भी ग्रहण किया, अर्थात भक्त के भाव को ग्रहण किया। कैसे भगवान की भक्ति करनी है, कैसे भगवान से प्रेम करना है, केवल किसी लाभ की आशा से भगवान की भक्ति नहीं करनी, केवल मात्र भय से भगवान की भक्ति नहीं करनी, कर्तव्य जानकर के केवल भगवान की भक्ति नहीं करनी, प्रेम पूर्वक कृष्ण की भक्ति करनी है। किसी को सिखलाने के लिए उन्होंने क्या किया? राधा जी के भाव को ले लिया। राधा जी की भावना कैसी है? वो कृष्ण की सेवा किसी प्रकार के भय से नहीं करती हैं। उनके मन में किसी प्रकार की आशा नहीं है जो मेरे को कुछ मिलेगा, और साथ ही साथ में कर्तव्य के कारण भी नहीं करती हैं, प्रेम के कारण करती हैं। स्वाभाविक रूप में जो आत्मा के भीतर में प्रेम विराजित रहता है। हम सभी का शुद्ध स्वरूप में, अभी तो हम माया के जाल चंगुल में फंसे हुए हैं, माया के जाल में पड़े हुए हैं, किंतु शुद्ध स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में, जिसमें हमारे आंख, नाक, कान, मुख इत्यादि हैं, शुद्ध जिसमें भावनाएं हैं, उस समय हम सारे के सारे कैसे वाले हैं? स्वाभाविक रूप में कृष्ण से प्रेम करने वाले, प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा करने वाले। अभी हमारा अशुद्ध स्वरूप है, ढका हुआ है माया के द्वारा, इसलिए हमारा जो स्वाभाविक क्रिया है वो अभी आच्छादित हो गया है, ढक गया है। किंतु उसी वस्तु को ठीक से समझाने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में कृष्ण ही राधा जी के भावों को, अंग कांति को लेकर के प्रकटित हुए हैं। जब वो प्रकटित हुए हैं तब उस समय कैसे उनका आविर्भाव हुआ और किस प्रकार से उनके साथ ही साथ में हरि नाम का भी आविर्भाव हुआ, इस सारी बात को श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर रूप में उनके जो परम भक्त श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, जो गौर सुंदर है वो कौन है? आमार प्रभुर प्रभु,
अर्थात मैं जिनका आश्रित हूँ, मैं जिनका शिष्य हूँ, उनके भी प्रभु जो हैं वो श्री गौर सुंदर हैं। यही तो भरोसा चित्ते धरिए अंतर। जो परम सत्य वस्तु श्री गौरांग महाप्रभु वो कौन है? मेरे प्रभु के प्रभु, प्रभु के प्रभु, प्रभु के जो प्रभु, उनके भी वो प्रभु हैं। अर्थात सभी के प्रभु, मूल रूप में नित्यानंद प्रभु के भी प्रभु हैं, अद्वैताचार्य के भी प्रभु हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? महाप्रभु। अर्थात जितने समस्त गुरु वर्ग वो सभी हमारे प्रभु हैं, और उन सभी प्रभुओं के भी जो प्रभु हैं वो कौन है? श्री गौर सुंदर। आज उन्हीं का ही क्या है? शुभ आविर्भाव तिथि। इस सारे गुरु वर्ग परम आनंद के साथ में इस तिथि का पालन करते हैं, बड़े आदर के साथ में। उसी के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सबसे पहले वर्णन किया, सर्व सद्गुण पूर्णाम ताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमाम यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्णा कृष्ण नाम नाम भी। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? सर्व सद्गुरु पूर्णम, ऐसी वाली फाल्गुनी पूर्णिमा। आज की तिथि का नाम क्या है? फाल्गुनी पूर्णिमा। इसलिए होली इत्यादि को क्या बोलते हैं? फाग, फाग महोत्सव। तो आज फाल्गुनी पूर्णिमा है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले तो वंदना करता हूँ इस फाल्गुनी पूर्णिमा की, जो कैसी वाली तिथि है? सर्व सद्गुण पूर्णाम, जिसमें सारे के सारे जो सद्गुण होते हैं उसमें पूर्ण मात्रा में प्रकाशित होते हैं। जिस तिथि में, इस तिथि की मैं सबसे पहले वंदना करता हूँ। यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्णाम कृष्ण नाम भी, जिस तिथि को आश्रय करके, जिस तिथि में जो श्री कृष्ण हैं वो गौर हरि के रूप में आविर्भूत हुए, और अपने साथ ही साथ में किसको आविर्भूत कराया? कृष्ण नाम भी, कृष्ण के नाम का भी उसी समय उन्होंने कृष्ण के शुद्ध नाम का, कृष्ण के ऐसे वाले प्रेममय नाम का, जिसका समस्त ब्रजवासी गण, समस्त कृष्ण के परिकर गण जो जिस प्रकार से, जिस प्रेम के साथ में वो पुकारते हैं, उस नाम को भी उन्होंने उसी समय ही अवतरित कराया अपने साथ ही साथ में। फाल्गुन पूर्णिमा संध्याए प्रभुर जन्मोदय सेई काले दैव योगे चंद्रेर ग्रहण है। जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकटित हुए थे, वो समय जो है वो कौन सा था? तिथि थी फाल्गुनी पूर्णिमा। और जो समय था उस दिन वो कौन सा था? उसके लिए बताया फाल्गुनी पूर्णिमा संध्याए, ये वाला जो समय अभी जिसमें दिन समाप्त होने वाला और रात्रि का जो है प्रारंभ होने वाला, ये जो रात, दिन और रात का जो मिलन का समय है, इसको कहते हैं संध्या। इस फाल्गुनी पूर्णिमा की संध्या के समय में श्री गौरांग महाप्रभु जो है वो प्रकटित हुए। और उसी समय क्या था? सेई काले दैव योगे चंद्रेर ग्रहण है। उस दिन चंद्र ग्रहण लगना था। और किस समय लगना था? जैसे ही संध्या प्रारंभ होनी थी उसी समय ग्रहण लगना था। ग्रहण का अलग अलग समय होता है, कभी वो अर्धरात्रि में लगता है, कभी वो 2 बजे रात्रि में लगता है, कभी 8 बजे से 11 बजे तक लगता है। किंतु जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए उस दिन ग्रहण तो था, किंतु उसका प्रारंभ कब से था? उस ग्रहण का प्रारंभ था संध्या के समय में। जिस समय ग्रहण लगना था, चंद्र ग्रहण, उसी समय साथ ही साथ में एक और लगा ग्रहण, दूसरी ओर क्या हो गया? चैतन्य महाप्रभु का जन्म। तो इसलिए उसको कह रहे हैं कि सेई काले दैव योगे चंद्रेर ग्रहण है। चंद्र ग्रहण था, और ग्रहण के समय में सभी लोग क्या करते हैं?
आगे पीछे करें या ना करें। आजकल तो वो भी नहीं होता वैसे तो, किंतु प्राचीन समय में हमारे गुरु वर्ग भी, सभी साधु लोग भी जैसे ही श्रवण करते थे चंद्र ग्रहण का समय अथवा सूर्य ग्रहण का समय, उससे पहले ही अपने सारे कार्यों को पूर्ण करके बैठ जाते थे और ग्रहण के समय में केवल मात्र भगवान के नामों का कीर्तन करते थे। और जिसके लिए संभव पर होता वो विशेष विशेष स्थान पर, जहाँ गंगा जी हैं, जहाँ यमुना जी हैं, जहाँ पर धाम है, वहां पर चले जाते पहले से ही, और ग्रहण वाला समय जो है वहीं पर व्यतीत करते। इसीलिए क्योंकि महाप्रभु का जहाँ पर जन्म हुआ उस स्थान का नाम क्या है? श्रीधाम मायापुर, नवद्वीप धाम के अंतर्गत। वहीं पर गंगा प्रवाहित होती हैं। गंगा का तट ही एकदम है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। इसीलिए उस गंगा के घाटों पर, गंगा के वहां पर बड़े सारे घाट, सभी घाटों पर बहुत भीड़ थी उस समय, और सभी लोग वहां पर आकर के गंगा के जल में खड़े हुए थे। बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे, किंतु सभी लोग ही, अभी क्या प्रारंभ होने वाला है? ग्रहण प्रारंभ होने वाला है। इसलिए सभी लोग क्या कर रहे थे? हरि हरि भले लोक हर्षित हैया, बड़े आनंद के साथ में आनंदित होकर के क्या कह रहे थे? हरि 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 हरि, भगवान हरि के नामों का कीर्तन कर रहे थे बड़े आनंद में भर करके। पहले से ही करना प्रारंभ कर दिया। किस लिए? क्योंकि ग्रहण के समय में भगवान के नामों का कीर्तन करना, उसका बहुत अधिक फल होता है। इसीलिए, और दूसरी ओर से जो चंद्र हैं अथवा सूर्य हैं, उनका ये समय कैसा वाला माना जाता है? ऐसे दुख वाला समय। उनको राहु केतु इत्यादि ग्रास करते हैं, तो उस समय चंद्र के लिए, सूर्य के लिए दुख का समय होता है। तो ऐसे वाले चंद्र और सूर्य जो जगत वासियों को क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं सूर्य, और चंद्र क्या करते हैं? शीतलता प्रदान करते हैं, और सब समय ही करते रहते हैं। आज जिस समय उनके लिए कुछ असुविधा आकर के खड़ी हुई है, उनके लिए बाधा का समय है, उस समय उनके लिए क्या करना चाहिए? उस समय भगवान के नामों का उनको श्रवण करवाते हैं, भगवान को पुकारते हैं। जो इनके ऊपर जैसा भी समय आया, वो इस समय, ये समय उनका ऐसे ही पार हो जाए, इनको कोई कष्ट ना हो, इस उद्देश्य से क्या करते हैं? हरि 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 हरि, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। तो उसी समय क्या कर रहे थे? सारे के सारे लोग गंगा के तट पर पहुंच करके, कोई गंगा के भीतर में खड़े होकर के, सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में भगवान का स्मरण करते हुए, चंद्र का मंगल हो, इस प्रकार से सभी लोग क्या कर रहे थे? हरि 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 हरि, ये नाम सारे उच्चारण कर रहे थे। हरि हरि भले लोक हर्षित हैया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। तो इस प्रकार से यद्यपि पहले बतला रहे हैं कि जो अद्वैताचार्य प्रभु, वो बड़े दुखी थे कि हमारे यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करता। किंतु उस दिन क्या हुआ? उस दिन अब जब चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होने वाले, अपनी आप से कहां से ऐसे वाले लोग जिनका 2-4 नाम गिनती में आता था, वो सारे के सारे लोग भगवान का नाम करने लगे, और स्वाभाविक रूप में ही सभी के हृदय में अपनी आप से वो बातें स्मरण हो आई कि हमें तो यही कहा जाता था, ग्रहण के समय में हरि हरि बोलना चाहिए। तो इससे सारे लोग क्या करने लगे? हरि 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 हरि, यही सारे उच्चारण करने लगे। इसी को कविराज गोस्वामी ने कहा कि महाप्रभु अपने साथ में नाम को अवतरित करवा करके ही अवतरित हुए। पहले क्या होने लगा? सर्वत्र नाम होने लगा। जैसे
भगवान जब प्रकटित होते हैं पहले क्या हो जाता है, उनसे पहले धाम प्रकटित होता है, उनसे पहले बलदेव प्रभु आ जाते हैं, उनसे पहले उनके सारे गुरुजन आ जाते हैं, तब फिर भगवान अवतरित होते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने पहले अपने नाम को सर्वत्र प्रचारित करवा दिया। इस कलयुग में उनका इस प्रकार से प्राकट्य हुआ। पहले नाम आ गए और फिर गौरांग महाप्रभु ने क्या किया, इस जगत में अपना प्राकट्य किया। इसी समय संध्या के समय में इसी को ही वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी ने आगे कहा, कोनो वांछा पूर्ण लागी ब्रजेंद्र कुमार अवतीर्ण हैते मने करिला विचार। जो ब्रजेंद्र कुमार अर्थात श्री कृष्ण, उन्होंने किसी एक विशेष इच्छा से बड़ी सारी एक जब भगवान प्रकटित होते हैं इस जगत में, उसके पीछे एक कारण नहीं होता। एक लीलाएं प्रभु करें लीला 5-7 दिखलाई देता है। केवल एक लीला हुई, कौन सी? जन्म लीला। जन्म हुआ उनका, किंतु जन्म केवल नहीं हुआ, उसके साथ ही साथ में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आगे अवतारीला जे गुरु परिवार संक्षेपे कहिए कहा ना जाए विस्तार। कह रहे स्वयं आविर्भूत होने से पहले श्री कृष्ण ने बहुत सारे अपने जो उनके परिवार के सदस्य, उनके जो गुरु वर्ग इत्यादि, उनको पहले प्रकटित कराया। कह रहे वो नाम तो बहुत सारे हैं, उनको स्थान स्थान पर प्रकटित करवाया, किंतु उसमें से कुछ एक नाम जो है मैं केवल उसका ही संक्षेप में वर्णन करूंगा। श्री शचि जगन्नाथ, श्री माधवपुरी, केशव भारती और श्री ईश्वरपुरी। उन्होंने अपने धाम से पहले किसको भेज दिया? श्री शची माता को, यशोदा जी को, जो शची माता के रूप में प्रकटित हो गई। जगन्नाथ मिश्र जी को प्रकटित कराया, नंद बाबा को जगन्नाथ मिश्र के रूप में। माधवपुरी, माधवेंद्रपुरी अर्थात ये एक ऐसे श्रीमती राधा रानी के विशेष भक्त जिनको श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने गुरु के रूप में मानते हैं, उनसे सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ब्रज में क्या शिक्षाएं लेते हैं? कृष्ण पूछते हैं उनसे, हे श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखी, मेरे को भली प्रकार से नृत्य करना सिखला दो, मेरे को बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार करना सिखला दो, मेरे को फूलों की मालाएं बनानी सिखा दो, चंदन इत्यादि में केसर मिलाकर के और अलता इत्यादि वो कैसे राधा जी के चरणों में लगाते हैं, मुझे वो सिखला दो। इस प्रकार की जो सारी सेवाएं जिनसे सीखते हैं, वो उनको क्या किया, प्रकटित करा दिया श्री माधवेंद्रपुरी के रूप में, और किसी को प्रकटित करा दिया श्री ईश्वरपुरी के रूप में, किसी को प्रकटित कराया केशव भारती के रूप में। अर्थात पहले एक जन्म लेंगे किन से? शची माता जगन्नाथ मिश्र से। दूसरा जन्म लेंगे दीक्षा वाला श्री ईश्वरपुरी पाद जी से, और उनसे सारी जो शिक्षा लेंगे ब्रज की शिक्षा, वो कौन है? श्री माधवेंद्रपुरी पाद। इसलिए इन सबको पहले इस जगत में प्रकटित करवा दिया, सिखलाने के लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, ये कैसे इस जगत में आकर के सारा कृष्ण भक्ति का जो एक बहुत सुंदर जीवन है, पवित्र जीवन, बड़ा सुंदर जीवन, आत्मा के साथ में जिसका संबंध, जो तुम्हारा नित्य स्वस्थ शरीर वाला जो तुम्हारा धर्म है, वो सारा सिखाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि इस जगत में भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि अधिकांश लोग कैसे वाले होते हैं, पहले जन्म के साथ में एक व्यक्ति प्राय असभ्य जैसा होता है, फिर
जो वन जाति में वन इत्यादि में जो लोग रहते हैं उनके जैसा होता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो कैसे वाला होता है, थोड़ी सी कुछ शिक्षा प्राप्त करता है, कुछ संस्कार आते हैं। फिर और बड़ा होता है तो वो कैसे वाला होना शुरू होता है, उसमें फिर विद्या के साथ साथ में कुछ ऐसी वाली चीज आती है जिसके द्वारा उसका भगवान के प्रति विश्वास प्रारंभ होता है। फिर उनको ठीक से जानने के लिए वो गुरु पदाश्रय करता है, शास्त्र इत्यादि की वाणी को सुनता है और ऐसे वाला सज्जन जीवन व्यतीत करता है, पुण्यमय जीवन जिसमें पापमय कोई क्रिया नहीं करता। और फिर उससे भी आगे बढ़ते हुए ईश्वर में विश्वास रखता है। उससे आगे फिर और आगे जब बढ़ता है तो ऐसे वाले ईश्वर में विश्वास रखता है जो जिनका स्वरूप है, जिनका नाम है, जिनके परिकर हैं। और फिर उससे आगे बढ़ता है संपूर्ण रूप में कैसे मैं उन भगवान के साथ में उन्हीं का ही एक परिवार का सदस्य बन करके कैसे उनके साथ में प्रेममय सारे आदान प्रदान करूं। ये बहुत नीचे वाले जीवन से इतना उच्च पवित्र परम मंगलमय सब प्रकार के सुखों का भंडार अपने स्वरूप को प्राप्त कराने वाला जो जीवन सभी के लिए मंगलकारी, ऐसे वाले जीवन तक पहुंचने के लिए किस किस सीढ़ी से होकर के जाना पड़ता है, इसको सारा उन्होंने अपने जीवन के द्वारा शिक्षा प्रदान किया। कैसे मनुष्य बनना है, नहीं तो यदि केवल मात्र खाना पीना और इस जगत के अनुसार केवल जो सारे कार्य व्यक्ति करते हैं वही करते हुए चले जाना, वो मनुष्य जीवन की सफलता नहीं है, वो मनुष्य जीवन फीका है। इसलिए कीर्तन के अंतर्गत क्या बता दिया, हरि भजन बिना नर फीका। भगवान के भजन के बिना मनुष्य जो है वो कैसा वाला है, उसके जीवन में कोई सार नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने अपने जो उनके वास्तविक गुरु वर्ग जिनसे वो स्वयं ब्रज में कैसी कैसी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं उनको पहले प्रकटित कराया। अद्वैत आचार्य और पंडित श्रीवास। अद्वैताचार्य जी कौन है, उनके एक ऐसे परिकर जो सख्य भाव में गोपाल के रूप में उनके साथ में लीला करते हैं, उनको प्रकटित कराया। आचार्य रत्न को प्रकटित कराया, श्रीवास पंडित को प्रकटित कराया, पुंडरिक विद्यानिधि जी को प्रकटित कराया, ठाकुर हरिदास को प्रकटित कराया, श्री हट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र को प्रकटित कराया। इस प्रकार से अनेक अनेक अपने परिकरों को पहले इस जगत में प्रकटित करवाया और फिर वो स्वयं भी जो है प्रकटित हुए। जगन्नाथ मिश्रवर पदवी पुरंदर। महाप्रभु के जो पिताजी, उनका नाम क्या था, जगन्नाथ मिश्र। वो एकदम से इस जगत में ऐसे रहते थे जैसे कि वो स्वर्ग के महाराज अधिराज हों। यद्यपि बहुत अधिक जगत के अनुसार उनके पास कोई वैभव नहीं था, किंतु तब भी भगवान की भक्ति करते हुए कैसे एक व्यक्ति परम संतुष्ट होता है, कुछ भी नहीं होने पर भी कैसे वो आनंद में मग्न रहता है, किसी वस्तु की उसको कोई चिंता नहीं होती। चौदी के आनंद देखी, जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। मानस देहा गया जो किछु मोर अर्पिनु तुआ पदे, हे नंद किशोर जीवने संपदे विपदे। कोई नहीं कीर्तन स्मरण कराने वाला ना, ये बोला मानस देहा गया जो किछु मोर अर्पिनु तुआ पदे, हे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मैंने क्या किया है। जगन्नाथ मिश्र ऐसे वाले थे जिन्होंने अपना सारा कुछ जो नंद नंदन है उनके चरणों में समर्पित किया हुआ था। इसलिए उनका कैसा था, चौदी के आनंद देखी सब और उनको आनंद ही आनंद प्रतीत होता था। इसीलिए उनको देखने से ही सारे लोग क्या कहते थे, ये तो पुरंदर है। पुरंदर अर्थात स्वर्ग के जो राजा है इंद्र, वो भी जिस प्रकार से नहीं रहते होंगे परम सुख के साथ में,
उनको भी कोई चिंता होती है, वो भी कभी कभी बीच में दुखी होते हैं, उनके मन में भी कोई कामना उत्पन्न होती है जो पूरी नहीं हो पाती, किंतु ये कैसे हैं? पुरंदर, बड़े आनंद में, परम सुख में रहने वाले। इस प्रकार के जो जगन्नाथ मिश्र, नंद वसुदेव पूर्वे सद्गुण सागर, सब प्रकार के जो सद्गुण होते हैं, सद्गुण किसमें निवास करते हैं? हराव अभक्तस्या कुतो महत गुणा, जो सारे मेरा सभी के जो एकमात्र प्रभु हैं, उनके चरण कमलों में जो समर्पित नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं होता, भले वो जगत के अनुसार कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, सारी पृथ्वी भी भले उसकी हो जाए, सारे जगत के लोग उसका गुणगान गाते हो, किंतु तब भी जो भगवान, जो शास्त्र, जो साधु पुरुष ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मानते। गुण किसमें निवास करते हैं? जो हरि का भक्त है, जो हरि के चरणों में समर्पित है। इसलिए जो जगन्नाथ मिश्र थे, ये क्या थे? सारे गुणों की खान थे। ऐसे ही नहीं, भगवान ने उनको अपने पिता के रूप में, नित्य पिता के रूप में स्वीकार किया हुआ। भगवान जिनको पिता के रूप में कह करके माने, जिनके चरणों में प्रणाम करें, जिनके चरणों की धूलि को लेकर के सिर पर लगाएं, जिनकी परिक्रमा करें, जब वो कहीं बैठो तो बैठ जाएं, जब वो कहीं तो खा लो तो खा लें, जैसा करने के लिए कहीं वैसा करें, जिसके वशीभूत भगवान हो जाएं, वो व्यक्ति कैसा होगा? इसीलिए बोल रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्र जो है वो कैसे थे? सद्गुणों की खान, सद्गुण सागर। तार पत्नी शची, नाम पतिव्रता सती। जो उनकी माता, जो श्री जगन्नाथ मिश्र जी की पत्नी, उनका नाम शची, शची देवी, श्री शची देवी। पतिव्रता शिरोमणि और सब प्रकार के गुणों से संपन्न, सदैव भगवान की आराधना करने वाली, धर्म में अपने पति का संपूर्ण रूप में साथ देने वाली, ऐसी वाली जो शची माता, उनके लिए अद्वैताचार्य प्रभु ने कहा, शची हेनो नाम, जो अपने मुख से शची माता का नाम पुकारता है, महाप्रभु उनको आई कह करके पुकारते थे। जैसे कृष्ण माता यशोदा को पुकारते थे मैया, इधर महाप्रभु अपनी माता को क्या पुकारते थे? आई कह करके। आई मतलब माता। तो आई कहते हैं, जो आई शब्द है, ये बोल, जो व्यक्ति ये आई शब्द उच्चारण करता है ना, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी वो गुणशाली थी, इतने प्रकार के सद धर्म करने वाली थी, सबका परम मंगल चाहने वाली थी। उनको देखने मात्र से सबका हृदय जो है परम शीतल हो उठता था। और सबके मुख से ही क्या निकलता था कि यदि किसी का मुख दर्शन हो तो ऐसी वाली माता का, यदि किसी का नाम सुनने को मिले तो ऐसी शची का, यदि किसी के साथ में जीवन में कोई संबंध रखना पड़े तो वो हो जाए ऐसी वाली माता के साथ में। इस प्रकार का उनके विषय में ख्याति था। तो यही शची माता और जगन्नाथ मिश्र, ये महाप्रभु से पहले इस जगत में प्रकटित हो गए। और राड देशे जन्मिला ठाकुर नित्यानंद, गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। कह रहे किसी स्थान पर, थोड़ा दूरी पर, जो बलदेव प्रभु ब्रज के, वो प्रकटित हो गए और उनका नाम पड़ गया श्री नित्यानंद, निताई। वो पहले प्रकटित हो गए। गंगादास पंडित, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को का खा गा घा ये लिखना सिखलाया, जो समस्त विद्याओं के, सरस्वती देवी के भी जो क्या हैं, आराध्य हैं, पति हैं, स्वयं भगवान गौरचंद्र, उन्होंने फिर क्या लीला किया? का खा गा घा सीखने का, ये उनको सिखलाया श्री गंगादास पंडित ने। वो पहले प्रकटित हो गए इस जगत में। मुरारी गुप्त, चैतन्य भगवान के अलग अलग अवतारों में जो सारे भक्त, हनुमान जी, मुरारी गुप्त जी, राम लीला के भक्त, कृष्ण लीला के भक्त,
नरसिंह लीला के भक्त, वरहा वामन लीला के जो भक्त, वो सारे के सारे अलग अलग स्थानों पर महाप्रभु की सेवा के लिए, क्योंकि महाप्रभु हैं सभी अवतारों के भी अवतारी, इसलिए सारे अवतारों के जितने सारे भक्त वो स्थान स्थान पर प्रकटित हो गए। ये प्रभु जब लीला करेंगे हम लोग अपनी आंखों से उसको निहारेंगे। उनकी सेवा के लिए यदि हमें कुछ करना पड़ेगा, हम एकदम से प्रफुल्लित होकर के नृत्य करते हुए, गान करते हुए उसमें भाग लेंगे। इस आनंद के साथ में जो हमारा भी ऐसा सौभाग्य होगा, परम आनंदित होकर के और प्रतीक्षा करते हुए विचरण करने लगे, कब आएंगे इस जगत में। इस प्रकार से प्रतीक्षा करते करते सारे स्थान स्थान पर विचरण करने लगे। असंख्य भक्तिर कराइला अवतार, शेषे अवतीर्ण हैला ब्रजेंद्र कुमार। सभी को ऐसे प्रकटित करवा करके फिर अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकटित हुए। प्रभु आविर्भाव पूर्वे जतो वैष्णव गण। फिर वर्णन किया जगन्नाथ मिश्र पत्नी शचिर उदरे, अपत्य विरय मिश्र दुखी हैला मन, पुत्र लागी आराधिला विष्णुर चरण। जगन्नाथ मिश्र शची माता के साथ मिल करके नित्य प्रति क्या करते थे? भगवान की आराधना करते थे, भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्मरण करते थे। कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। इस प्रकार से भगवान को पुकारते थे कि हे प्रभु, हम आपकी किस प्रकार से क्या सेवा करें, आप अपनी आप से ही हमारे को क्या करें, अपनी सेवा के उपकरण प्रदान करें। पुत्र लागी आराधिला विष्णु चरण। तब पुत्र की कामना उनके हृदय में आई। तबे पुत्र जन्मिला विश्व रूप नाम। पहले उनका एक पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु से जो बड़े, उनका जन्म हुआ, उनका नाम क्या पड़ा? विश्व रूप। पहले विश्व रूप प्रभु माता शची के गर्भ से आविर्भूत हुए। महागुणवान ते हो बलदेव धाम। वो स्वयं बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु, वो बलदेव, इधर से विश्व रूप प्रभु जो हैं ये भी उन्हीं के अंश, इसीलिए महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में पुकारे जाते हैं। उसके बाद में बताया पुत्र पाया दंपति हैला आनंदित मन। जब विश्व रूप प्रभु का जन्म हुआ, शची माता जगन्नाथ मिश्र बड़े आनंदित हो उठे। विशेष सेवन करे गोविंद चरण। और वो सब समय उनका और कोई काम नहीं है, भगवान गोविंद के चरण कमलों की आराधना करते हैं। मुख्य केंद्र में सब समय भगवान गोविंद, बाकी सारे कार्य उनको केंद्र करके ही करते हैं, उनकी सेवा के लिए। मिश्र कहे शची स्थाने देखी अन्य रीत, 1406 शके शेष माघ मासे। 1406 शकाब्द में, शकाब्द जानते हैं ना, कैलेंडर जो बनता है। अभी हम लोग बोलते हैं कौन सा सन चल रहा है? 2023 ईस्वी। ईस्वी बोलते हैं किस लिए? ईसा मसीह से। इसको बोल देते हैं 2023। तो ये एक प्रकार की गणना है जो ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ हुई। और एक प्रकार की गणना है जिसको अभी हम लोग गौड़िया वैष्णव बोलते हैं, चैतन्याब्द अथवा गौराब्द। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है आज से 535 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए अभी गौराब्द का आज कल से नया वर्ष शुरू होगा। आज उसका शेष दिवस, इसलिए गौराब्द कहते हैं। उसी प्रकार से जो वैदिक कैलेंडर जो चलता है उसको बोलते हैं शकाब्द। तो 1406 शकाब्द क्या, जब माघ मास चल रहा था, शेष माघ मासे, माघ मास के अंत में जगन्नाथ शचिर देह कृष्णेर प्रवेशे। उस 1406 शकाब्द में जो कृष्ण हैं उन्होंने जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के देह में प्रवेश किया, क्योंकि
जैसे हमारा इस जगत में बद्ध जीव का जैसे जन्म होता है, भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता। हमारा जन्म तो माता और पिता के संग से होता है। हम बद्ध जीव हैं, हम कारागार के अंदर आए हैं। हमारा जन्म बड़ा कष्टकर होता है, दुर्गंध युक्त होता है, उसको अपवित्र माना जाता है। जैसे कारागार में कोई जाए, उसको जो भी व्यक्ति लेकर के जाए, पकड़ करके जाए, उसको कारागार के भीतर में धकेले, और हम कोई भी व्यक्ति कारागार में जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता, बाहर सलाखें पकड़ लेता है, अंदर जाना नहीं चाहता। उस प्रकार से तो हमारा जन्म एक अलग प्रकार का, किंतु भगवान जो है ये कृपा करके इस जगत में जब प्रकटित होते हैं, उनका किसी भी स्थान पर जाना जो है परम आनंदमय होता है। इसलिए उनका हमारी भांति जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान अपने आप से भगवद गीता में भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरा जन्म, मेरा कर्म वो कैसे वाला होता है? दिव्य। उसको साधारण व्यक्ति अपनी मेधा के द्वारा समझ नहीं सकता। इसलिए केवल शब्द क्या दिया? दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म। तो 1406 शकाब्द में जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने माता शची और जगन्नाथ मिश्र के देह में प्रवेश किया। किस लिए? लौकिक सद्बंधुवत लीला को प्रकटित करने के लिए। भगवान के साथ में हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? गुड्डो दीदी नवदीप से आ गई, नवदीप धाम की जय। ये कैसी दीदी है? नवदीप से अभी यहाँ पर प्रकटित हो गई। 2 जगह तो नहीं हो? सुबह मेरे को पता था वो नवदीप में है। सिद्धांति महाराज से बात हुई, वो बोलते यहीं पर है, अभी यहाँ पर। जैसा हो। क्या बोल रहा था? हाँ, लौकिक सद्बंधुवत। हम लोगों का भगवान के साथ में प्यार करना क्या सहज है? हम आकाश के साथ में प्यार कर सकते हैं? आकाश के साथ में प्यार कर सकते हैं या नहीं? आकाश इतना बड़ा है, कैसे उसको प्यार करने जाऊं? उसका मुख कहाँ है? कहाँ पर भोजन दूं? कहाँ पर उनका शरीर है जो उसको गले लगा लूं? कर सकते हैं? कैसे उनके साथ में बैठूं? मैं कहाँ बैठूंगा? आकाश तो सर्वत्र है, मैं कैसे बैठूंगा वहां पर? उनके साथ बैठना संभव नहीं, उनके साथ बातचीत करना संभव नहीं, उनको कुछ खिलाना संभव नहीं। उनके हाथ कहाँ है जो उनको पकड़ करके कहूं मेरे को कुछ दे दो अपने हाथ से? वो कुछ है ही नहीं। पृथ्वी कैसी बड़ी है, उसके साथ में कैसे संबंध रखूं? तो भगवान कण कण में है, किंतु कहाँ है? भगवान आकाश में भी है, किंतु कहाँ है? इसलिए अलौकिक सब स्थानों पर होने पर भी उनका, किंतु मेरे को प्यार करने के लिए, उनके साथ संबंध बनाने के लिए उनका क्या चाहिए होता है? आकार। इसलिए भगवान कृपा करके वो क्या करते हैं? अपने आकार के साथ में सैश्वर, अपने स्वरूप के साथ में, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ? विमल प्रेम उनके साथ कर सकता हूँ। सारे परिकर उनके साथ में उसी विमल प्रेम से बंधे हुए रहते हैं। जो शुद्ध प्रेम है वो भगवान के साथ में कैसे करें यदि आकार ना हो, यदि उनका स्वरूप ना हो? इसलिए वो बिल्कुल कैसे वाले स्वरूप वाले हैं? हमारे जैसे। उनका मनुष्य का जो आकार है, स्वरूप है, वो भगवान के स्वरूप के अनुरूप है। जैसे उनका है उसी प्रकार से हमारा है, तभी हमारा उनसे नित्य संबंध है। ये अटूट संबंध है, कभी नहीं टूट सकता, कोई नहीं तोड़वा सकता। केवल मात्र अभी अस्वस्थ होने के कारण मेरे को उसका फीलिंग नहीं है। जैसे ही वो, जैसे दिया सलाई, माचिस है ना, माचिस और माचिस की डिब्बी। माचिस किसको बोलते हैं? जो उसमें तीली होती है। दिया सलाई, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? पाउडर लगा हुआ है, केमिकल लगा है, किंतु वो अपने आप से जलता नहीं है। उस दिया सिलाई को क्या करते हैं? जब डिब्बी के साथ में घिसते हैं तब उसमें क्या निकल आता है? आग निकल आती है। आग उसमें पहले से है या नहीं है? आग तो है पड़ी, किंतु घिसते के साथ साथ ही वो प्रकट होती है। इसी प्रकार से मेरे हृदय में भगवान के प्रति
निश्चल प्रेम, पवित्र प्रेम सब समय के लिए है, किंतु अभी केवल मात्र क्या है? अप्रकटित, केमिकल के रूप में, जैसे तीली के ऊपर है। वो जैसे दिया सिलाई से घिसता है, अर्थात गुरु वर्ग साधु के साथ में संपर्क में जब आता है, जितना उनका संग करता है, जैसे जैसे उसका रंग चढ़ता है, साथ ही साथ में इसका क्या हो उठता है? अपना वास्तविक स्वरूप प्रेम प्रकटित हो उठता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? दिव्य स्वरूप में प्रकटित होते हैं, जिससे हम उनके साथ क्या कर सकें? प्रेम कर सकें, प्रेममय व्यवहार कर सकें। तो इसलिए जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने अपनी जो पत्नी शची माता, शची देवी, उनको क्या कहा? मिश्र कहे सची स्थाने। अब ये 1406 शकाब्द के शेष माघ मास में कृष्ण ने जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के देह में केवल प्रवेश किया, अभी जन्म नहीं लिया, बाहरी रूप में जन्म नहीं हुआ, माघ मास के अंत में केवल प्रविष्ट हुए। इसलिए उसके बीच में जो समय बीतते बीतते एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने माता शची को कहा, देवी देखी अन्य रीत, ज्योतिर्मय देह गेहे लक्ष्मी अधिष्ठित। मैंने तुम्हारे को तो कितने समय से ही मैं तुम्हें देख रहा हूँ, किंतु अभी जिस प्रकार से तुम्हारा जो तेज है, तुम्हारा जो रूप है, अंग प्रत्यंग है, ऐसे वाला तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। इसमें इतना अद्भुत जो उज्ज्वलता, इसमें जो निर्मलता, ये तो मेरे को परम आनंदित आश्चर्यचकित कर रही है। ज्योतिर्मय देह, ऐसे प्रतीत होता है जैसे ज्योति बड़ी सुंदर उज्जवल वो तुम्हारे देह में प्रकटित हो रही हो। हमारा घर अब कैसा बन गया है? जैसे कि यहाँ पर साक्षात लक्ष्मी आकर के विराजित हो गई हो। जहां तहां सर्वलोक करे सम्मान। मैं जहां कहीं पर भी आजकल जाता हूँ, सभी लोग बिना किसी कारण के, मुझे पता नहीं चलता कारण क्या है, किंतु सभी लोग क्या करते हैं? बड़ा स्नेह करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेम के साथ में बिठाते हैं। घरे पाठाइया दे धन वस्त्र धान, धान वस्त्र और धन इत्यादि सारा कुछ अपनी आप से वो भेजते रहते हैं। घर ऐसा हो गया है जैसे साक्षात लक्ष्मी यहाँ पर विराजित हो। इतनी समस्त वस्तुएं, तुम्हारे देह की कांति बड़ी अलग, सभी लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग। घर में जो वस्तुएं आ रही हैं, प्रतीत होता है लक्ष्मी यहाँ पर विराजित। ऐसा लगता है कि हमारा कोई परम सौभाग्य उदित हुआ है और भी भली प्रकार से उदित होने वाला है। शची कहे मुहि देखूं आकाश ऊपरे। माता शची कहने लगी, हे प्रभु, मैं भी आजकल कुछ अद्भुत अद्भुत वस्तुएं देख रही हूँ। मुहि देखूं आकाश ऊपरे, जैसी मेरी दृष्टि पड़ती है आकाश की ओर, ऊपर वायुमंडल में मैं क्या देखती हूँ? दिव्य मूर्ति लोक आसिया स्तुति जेनो करे। दिव्य जिनकी मूर्तियां हैं, अर्थात देवी देवता लोग, भगवान के अलग अलग अवतार और उनके साथ में लक्ष्मियां, उनके जो सारे परिकर गण, जिनकी देह बड़ी अद्भुत, देखने में अत्यंत सुंदर, बड़े ही प्रेम पूर्वक, उनकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखों से अमृत जो है वो छलक रहा हो। बड़े प्रेम के साथ में वो सारे के सारे, मैं जैसे आकाश में देखती हूँ, जहां कहीं मेरी दृष्टि पड़ती है सभी मुझे ही देख रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और सभी, कोई अपने नेत्रों से, कोई अपने शब्दों से, कोई अपने हाव भाव से, सारे ऐसा लगता है जैसे मेरी आराधना कर रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो, आरती उतार रहे हो। हे देव, मेरे को भी ऐसा कुछ लगता है कि कुछ विशेष हो रहा है। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न जे देखीला, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पशीला। जगन्नाथ मिश्र कहने लगे कि मैंने स्वप्न में भी एक चीज देखी है। बाहर से तो और देख रहा हूँ, तुम्हारी देह को देख रहा हूँ, लोगों के व्यवहार को देख रहा हूँ, इतनी संपत्ति जो आ रही है उसको देख रहा हूँ, और भीतर में मैंने स्वप्न में भी एक और चीज देखी
जो क्या करती है, कुछ इसी बात की ओर इंगित करती है कि कोई हेनो बुझी जन्मी बेन कोनो महाशय, कि हमारे घर में अब कोई एक बहुत बड़ी महान विभूति जो है वो जन्म लेने जा रही है। मैं स्वप्न में भी मैंने देखा जो वस्तु, उसी के द्वारा भी मेरे को कंफर्मेशन हो रही है। क्या देखा? ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पशीला, कि एक बहुत ऊपर के लोक से, सब लोगों से ऊपर वाला जो स्थान, इस जगत में जितने सारे स्थान, फिर इससे ऊपर जो सारे लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, उससे ऊपर फिर विरजा, उससे भी ऊपर जो फिर वैकुंठ लोक, उस वैकुंठ में भी जो सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन, वहां से मैंने देखा सारे लोकों के ऊपर जो लोक स्थित, वहां से एक दिव्य मूर्ति जो है वो प्रकटित होते होते वो मेरे हृदय में प्रवेश कर गई। मेरी आंखों के देखते 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 अद्भुत एक व्यक्तित्व वो मेरे हृदय में प्रवेश कर गया। और उसी में साथ साथ मैंने और क्या देखा? आमार हृदय हाइते गेला तोमार हृदय। पहले वो इतने ऊपर वाले लोक से आते 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 मेरे हृदय में प्रवेश कर गया, और साथ ही साथ में फिर मेरे हृदय से आमार हृदय हाइते गेला तोमार हृदय, फिर तुम्हारे हृदय के भीतर में प्रवेश कर गया। अभिषेक का सारा कुछ प्रस्तुति है, आप लोग खड़े हो जाओ, ठाकुर जी को लाना 1-2 मिनट में। हेनो बुझी जन्मी बेन कोनो महाशय। मेरे को फिर यही समझ आ रहा है बाहर की सारी वस्तुएं देख करके, और इस प्रकार से प्रातः काल में स्वप्न में सारा देख करके, ये कोई महाशय जो हैं वही प्रकटित होने वाले हैं। ये तो बलिया दुहे रहे हर्षित हैया, यही वाली बात बीच बीच में करते और बड़े आनंद के साथ में रहते। शालिग्राम सेवा करे विशेष करिया, और इस प्रकार से शालिग्राम की सेवा करते हैं। हैते हैते हैला गर्भ त्रयोदश मास, 13 मास बीत गया हो। माघ मास में शची माता गर्भवती हुई, 13 मास बीत गए, और उस 13 मास के होते होते कौन सा दिन आकर के उपस्थित हुआ? फाल्गुनी पूर्णिमा का। यही फाल्गुनी पूर्णिमा जब आई तभी क्या हुआ? साथ ही साथ में तथापि भूमिष्ठ नहीं मिश्र हैला त्रास, तब भी 13 मास हो गए लगभग, महाप्रभु आविर्भूत नहीं हुए। इसलिए नीलांबर चक्रवर्ती कहिला गणिया, एई मासे पुत्र हबे शुभ क्षण पाया। जगन्नाथ मिश्र के माता शची के जो पिताजी थे नीलांबर चक्रवर्ती, उन्होंने गणना की। वो ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने गणना किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, इस मास में शुभ क्षण को देख करके जो तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। 1407 शके मास जे फाल्गुन पौर्णमाशीर संध्या काले हैले शुभ क्षण। 1407 शक में, पहले 1406 शकाब्द में क्या हुआ था? माता गर्भवती हुई थी, पूरा 1 वर्ष बीत गया। अब 1407 शकाब्द आ गया। माघ मास के बाद में महीना कौन सा आ गया? फाल्गुन का। अब फाल्गुन के मास में पौर्णमासी तिथि आ गई और संध्या का समय आ गया, और सारे शुभ क्षण जो है संध्या में भी फिर शुभ क्षण जब उपस्थित हुआ। सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रह गण। सिंह राशि जो है, राशि में कौन आ गया? सिंह आ गया। सिंह लग्न, लग्न में भी सिंह आ गया। उच्च ग्रह गण, और जो सारे ग्रह जो सबसे अच्छे अच्छे माने जाते हैं, जिस जिस कक्ष में रह करके वो सबसे अधिक शुभ होते हैं, वो सारे अपने अपने सुंदर से सुंदर स्थान पर जाकर के सारे ग्रह के देवता जो हैं वो विराजित हो गए। षड वर्ग, अष्ट वर्ग, सर्व शुभ सुलक्षण, सारे सुलक्षण एक साथ में उपस्थित हो गए।
आकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन। ऐसे वाले चंद्र जिसमें कोई भी दाग नहीं है, जिसमें कोई कालीमा नहीं है, जो 15 दिन बड़ा और 15 दिन छोटा नहीं होता, जो सब समय के लिए एक समान रहता है, रसमय, परम पवित्र, मंगलकारी, सबका शुभ चाहने वाले, सभी कारणों के कारण सबको शीतलता देने वाले, ऐसे वाले अकलंक चंद्र जिसमें कोई भी कलंक, कभी भी कोई भी एक छोटा सा दाग भी जिसमें नहीं है, पूर्ण चंद्र अकलंक जो गौर हरि, अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन। जैसे ही उनके दर्शन देने का समय आया, उससे बहुत पहले से ही क्या निर्धारित हो गया था कि आज के दिन में चंद्र निकलेगा नहीं। क्या होगा? संध्या प्रारंभ होते ही ग्रहण लग जाएगा। किस लिए? क्योंकि जब पूर्ण चंद्र उदित हो रहे, ऐसी वाली शीतलता जो त्रिभुवन में व्याप्त हो जाएगी, तो केवल थोड़ी सी शीतलता देने वाला वो जो चंद्र है जिसमें कलंक है, जो छोटा बड़ा होता रहता है, उस कलंक की आज आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार की भावना से प्रकृति देवी ने पहले से ही क्या व्यवस्था कर ली थी? ग्रहण की व्यवस्था कर दी थी। इसलिए कह रहे हैं साकलंक चंद्रे आर कोनो प्रयोजन। साकलंक जिसमें कलंक है, ऐसे वाले चंद्र का और आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता रहा नहीं। ये तो जानिया चंद्र चंद्रे राहु करिला ग्रहण। राहु को ये पता चल गया जब इस चंद्र की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए उसने क्या किया? साथ साथ में उसको ग्रास कर लिया। और इधर जैसे ही ग्रास हुआ, सभी लोगों के मुख से क्या निकला? कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। कृष्णा 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 हे हरि 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 बोल रे। सभी लोग इस प्रकार से कृष्ण 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 हरि 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 यही सब क्या करने लगे? सारे पुकारने लगे। जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन। सबसे मंगलकारी जो ध्वनि जो पूरे आकाश में व्याप्त हो गई, हरि 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 की ध्वनि, चमत्कार हैया लोग भावे मने मने। सबका मन अपने आप से बिना किसी कारण के, छोटे थे, बड़े थे, मोटे थे, पतले थे, काले थे, गोरे थे, कहीं पर भी जिसका जन्म क्यों नहीं हुआ था, सारे के सारे लोग अपने आप से क्या हो गए? चमत्कार हैया लोग भावे मने मने। कि आज मन इतना आनंदित क्यों हो रहा है? आज अपनी आप से सबके गले लगने की इच्छा कर रही है। आज ऐसा क्या हुआ? सबको प्रेम करने की इच्छा कर रही है। इस प्रकार से सबका मन अपने आप से आनंदित हो उठा। जगत भरिया लोग भले हरि हरि। सारे लोग बड़े उच्च स्वर से हरि हरि कहने लगे। सही क्षणे गौर कृष्ण भूमे अवतरी। और उसी समय श्री गौर चंद्र जो हैं वो क्या हुए? गौर चंद्र को लाओ। सही क्षणे गौर चंद्र भूमे अवतरी। उसी समय गौरांग महाप्रभु जो है वो क्या हुए? भूमि पर अवतरित हो उठे। श्री गौर चंद्र की जय, श्री गौर हरि की जय, श्री गौर हरि की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री चंडी माता की जय, श्री जगन्नाथ मिश्र की जय, गंगा देवी की जय, श्री मायापुर धाम की जय, श्री नवद्वीप धाम की। प्रसन्न हैला सब जगतेर मन। सभी का मन क्या हो उठा? परम आनंदित हो उठा। हरि हरि भले सभी नारी गण, सभी माताएं जो थी वो हरि हरि बोल करके क्या करने लगी? कर देई हुला होली। आप लोगों में से किसको आता है हुला होली देना? गौर हरि की जय, गौर हरि की जय। इस प्रकार से सब जगह आनंद हुआ। और उसके बाद में कवि जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने जो कीर्तन गान करना प्रारंभ किया, नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि कृपा करी हैला उदय
पाप तमो हैला नाश, त्रिजगतेर उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि हाय। सारे लोग, गौर हरि का जन्म कहाँ हुआ? जो गंगा नदी उसके पूर्व तट पर, इसलिए बोल दिया नदिया के पूर्व तट पर, अर्थात गंगा के जिस तरफ सूर्य उदित होते हैं उसी तरफ पूर्ण चंद्र गौर हरि। जो गौर हरि है वो क्या है? पूर्ण चंद्र। चंद्र का उदय कहाँ से होता है? सूर्य तो पूर्व में उदित होता है, चंद्र कहाँ से उदित होता है? कौन सी दिशा में चंद्र आता है? ये भी नहीं पता। चंद्र भी पूर्व में ही आता है, नहीं, जहाँ से सूर्य उदित होते हैं पूर्व दिशा में, चंद्र भी पूर्व दिशा से ही उदित होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि। पूर्व दिशा में जो गौर हरि है वो प्रकटित हो उठे। अभी हम लोग ये वाला सारा कीर्तन जो है अभिषेक के साथ साथ में गान करेंगे। हमारे सारे गुरु वर्ग यही कीर्तन गान करते हैं जो कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिख करके रखा है। जो जिनके पास में होगा लिखा हुआ ग्रंथ से फोन में, वो सभी साथ साथ में गान करेंगे, नहीं तो आप लोग श्रवण करेंगे। श्रवण करने का भी वही फल, इसलिए अभिषेक का दर्शन करते रहेंगे और साथ साथ क्या करेंगे? ये कीर्तन गान करेंगे। इस प्रकार से हम गौरांग सुंदर का अभिषेक करेंगे नवद्वीप धाम में, जहाँ पर सारे भक्त लोग और वही के वही महाप्रभु के अनेक अनेक भक्त लोग देश विदेश में सभी स्थानों पर गौर हरि का इस प्रकार से कीर्तन करते हुए अभिषेक करते हैं। हम लोग आज भले ही बैठे हों इस भौतिक जगत के अनुसार, कहाँ पर? फरीदाबाद में, किंतु जहाँ पर कविराज गोस्वामी जी के वचन, जहाँ पर गुरु वर्गों का विचार, जहाँ पर उनके द्वारा बतलाई गई पद्धति से सभी क्रियाएं की जाती हैं, उस स्थान को भी धाम कहा जाता है। इससे हम सभी कहाँ पर हैं? नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम की जय। उस भावना के साथ में हम लोग अभी क्या करेंगे? इस कीर्तन को गान करते करते गौर हरि का अभिषेक करेंगे। करो। सभी को व्हाट्सएप ग्रुप श्री श्री राधा माधव गौड़िया मठ में ये कीर्तन भेज दिया गया है, तो वहां से आप अपने मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं साथ साथ। हरे कृष्ण। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की। आप लोग जिसके लिए संभव हो थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ। गौर हरि प्रभु आप लोग आगे आ जाओ, पीछे से लोग आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, दर्शन कर लेंगे। आप लोग आगे आ जाओ, जितना आगे हो सकता है आगे आ जाओ, किंतु खड़े नहीं होना। ऐसी किसी जगह पर जहाँ से दर्शन ना हो, सारे लोग बैठ जाना। नदिया उदय गिरे पूर्ण चंद्र गौर हरि।